ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तीन बड़े देश साउथ कोरिया, अमेरिका और जापान मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। और ये मिलिट्री ड्रिल करने के बाद जो नॉर्थ कोरिया के टॉप लीडर हैं किम जोंग उन, उनकी जो सिस्टर हैं, और माना जाता है इनकी जो सिस्टर हैं लाइकली टू बी द नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ द रेजिम ऑफ नॉर्थ कोरिया, राइट। और बहुत ज़्यादा सेकेंड डिफेक्टो रूलर की तरह आप इनको नॉर्थ कोरिया का कंसिडर कर सकते हैं। तो इनका एक स्टेटमेंट आता है कि जो ये आप ड्रिल कर रहे हैं इट कुड ब्रिंग सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। इस पूरी डिटेल के बारे में जानेंगे। बहुत सारे जो ग्लोबल मीडिया हाउसेज हैं इस पूरी डिटेल को बहुत डीपली जो है रिसर्च कर रहे हैं और एनालिसिस इस पे दे रहे हैं। देखिए अभी यहाँ पर न्यूज़ आती है यूएस, साउथ कोरिया और जापान एक जॉइंट एयर और नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी हम मैप में भी देखेंगे कि ये लोकेशन कितनी दूर है नॉर्थ कोरिया के, और नॉर्थ कोरिया क्यों इतना ज़्यादा काउंटर इसको करने की देख रहा है। नाउ इस पूरी न्यूज़ को लेकर जो नॉर्थ कोरिया के ऑफिशियल हैं उनका भी स्टेटमेंट आता है। ये हैं किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग, और ये अपने मीडिया हाउसेस से मिल रही हैं और बहुत ज़्यादा कंसर्न जता रही हैं कि जो भी ये ड्रिल अमेरिका कर रहा है, जापान कर रहा है, साउथ कोरिया कर रहा है, बहुत ज़्यादा इसके काउंटर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बहुत बड़ा थ्रेट है। तो हम इस पूरी वीडियो में जानेंगे कि फ्रीडम एज क्या है, आयरन मेस क्या है, और सबसे पहले हम जानते हैं लोकेशन, ये सब चीज़ें कहाँ हो रही हैं। ओके नाउ अब लोकेशन देखते हैं। सबसे पहले आप इंडिया देखें, इसके फार ईस्ट में जब आप जाएंगे यहाँ पर नेशन आइलैंड देखने को मिल रहे हैं। आपको देखने को मिल रहा है जापान, आपको देखने को मिल रहा है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल आप सबको पता है सियोल है, और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। अब नाउ देखिए ये जो मिलिट्री ड्रिल है वो कहाँ पर हो रही है। यहाँ पर दो ड्रिल हैं, एक है जेजुडो आइलैंड, ठीक है। ये आइलैंड देखिए कितना ज़्यादा पास है। ये आप देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया से 800 से 900 मील दूर है। वहीं दूसरी ओर जो दूसरी एक्सरसाइज हो रही है आयरन मेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हो रही है कैंप में। और ये लोकेशन सिर्फ 150 से 200 किलोमीटर दूर है डीमिलिटराइज जोन नॉर्थ कोरिया से। ये नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया। अगर आप इसको जूम आउट करते हैं तो यहाँ पर तीसरे देश की एक इन्वॉल्वमेंट आती है। अगर आप फार ईस्ट में और देखते हैं, ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और साउथ कोरिया, ये तीनों ही यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। इन पूरी एक्सरसाइज की हम पूरे डिटेल में जानते हैं कि ये एक्सरसाइज क्या है, और इन एक्सरसाइज का एक न्यूक्लियर थ्रेट भी है। और साथ साथ तीनों देश कहते हैं कि हम यूएसए, जापान और साउथ कोरिया कि जो ये नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, इसका जो थ्रेट मंडरा रहा है आसपास, उसको हम काउंटर करने के लिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। बट वहीं पर दूसरा स्टेटमेंट तो आपने देख ही लिया है। तो स्टार्ट करते हैं पूरा डिस्कशन और डिटेल में जानते हैं, और ग्लोबल लेवल पर दूसरा सिनारियो क्या चल रहा है, इंडिया का स्टैंड यहाँ पर क्या है, इस पूरे सिनारियो से लेकर इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके नाउ पूरा इश्यू क्या है देखिए। एक कॉम्बाइंड 5 दिन की मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। एक है फ्रीडम एज नाम से, एक है आयरन मेश नाम से। ये 15 सितंबर से 19 सितंबर के बीच चलने वाली है। और यहाँ पर नॉर्थ कोरिया इसको कहता है कि रेकलेस शो ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इसके काउंटर कॉन्सिक्वेंसेस तीनों ही देशों को देखने पड़ेंगे, झेलने पड़ेंगे, स्पेशली साउथ कोरिया को, राइट। यहाँ पर मिसाइल थ्रेट जो साउथ कोरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री कर रही है, बोल रही है कि जो ये हम ड्रिल कर रहे हैं वो हम अपने को बचाने के लिए कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर पूरा कॉन्टेक्स्ट भी जानेंगे और दोनों जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला आता है फ्रीडम एज। ये एक क्या है, ये एक मल्टी डोमेन एयर और नेवल एक्सरसाइज है। ये आपके इंटरनेशनल वाटर में होती है, जहाँ पर अभी हमने पूरा लोकेशन आपको दिखाया था। मीनवाइल आपको जीजू आइलैंड में जो एक्सरसाइज देखने को मिलती है वो है फ्रीडम एज, और ये 3 देशों के बीच में है, साउथ कोरिया, जापान और यूएसए के बीच में। और जो दूसरी जो मिलिट्री एक्सरसाइज है आयरन मेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि नॉर्थ कोरिया के लिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको यहाँ पर देखने को मिलता है सियोल, इसके सिर्फ 60 किलोमीटर दूर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। किसके द्वारा? यूएसए और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के द्वारा। रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ। ये दोनों ही एक्सरसाइज अपने आप में कॉन्सिक्वेंस बन रही हैं नॉर्थ कोरिया के लिए, तभी ये स्टेटमेंट आ रहे हैं। और इसके चलते हुए ऑफिशियल स्टेटमेंट नॉर्थ कोरिया रिलीज करती हैं, और वो भी उनकी सिस्टर किम जोंग उनकी सिस्टर कि ये रेकलेस शोज ऑफ स्ट्रेंथ है, और सीरियस वार्निंग यहाँ पर बोला जा रहा है कि सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे ना। वर्ल्ड के रिएक्शन भी यहाँ पर देखते हैं।
नाउ ये जब मिलिट्री ड्रिल शुरू होने लगी थी तो सोशल मीडिया और ऑनलाइन डिस्कोर्स में आप देखेंगे हैशटैग बहुत ज़्यादा ट्रेंड करने लगे थे कि हैशटैग फ्रीडम एज, हैशटैग जीजू ड्रिल्स, हैशटैग आयरन मेस। तो ये सब चीज़ें आप सबको पता है 15 सितंबर से 19 सितंबर तक चल रही हैं। और ये और ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन आप देखोगे इस पूरे आर्टिकल में 60 किलोमीटर साउथ ऑफ सियोल यहाँ पर देखने को मिलता है। 5 दिन की फ्रीडम एज ये एक्सरसाइज है। अब यहाँ पर अगर आप ग्लोबल लेवल पे इसको आप देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया तो पूरी तरह कंडेम कर रहा है। अगर आप ऑफिशियल नाम देखेंगे जो नॉर्थ कोरिया का है, वो नॉर्थ कोरिया नहीं बोला जाता है, वो बोला जाता है डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है, इनकी कैपिटल है प्योंगयांग। अब नाउ इस पे वाइडर वर्ल्ड के रिएक्शन क्या आते हैं आप सबको पता है। यूएस, साउथ कोरिया और जापान तो ये कर ही रहा है और इसको साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया कंडेम करता है। बट अगर आप इसी बेसिस पे दूसरा पर्सपेक्टिव देखोगे चाइना और रशिया को, हालांकि चाइना और रशिया ने ये बोला है कि पास्ट में जो ये एक्सरसाइज कर रहा है अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान, इसको पूरी तरह क्रिटिसाइज किया है। तो कहीं ना कहीं ये एक दो फ्रंट भी क्रिएट हो सकते हैं बाद में। लेटर रशिया एंड चाइना डिप्लोमेटिक या मिलिट्री लेवल पे इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि वो क्लोजनेस वो नॉर्थ कोरिया की ओर ज़्यादा करें। ठीक है, तो ये पूरे कॉन्सिक्वेंसेज और इमीडिएट अगर आप इम्पैक्ट देखते हो तो कहीं ना कहीं प्योंगयांग जो कि नॉर्थ कोरिया है, क्लियर और इंटेंसिफाइड काउंटर एक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। रीजनल इनस्टेबिलिटी आपको इससे बढ़ सकती है देखने को। और यूएस आयरन मेस करके जो दूसरी एक्सरसाइज है उससे तो डेटरेंस क्रिएट कर ही रहा है। इंडिया का अगर आप ऑफिशियल स्टेटमेंट देखते हैं इसके रिगार्डिंग, तो जब लेटेस्ट, हालांकि इस पूरे सिनारियो के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं आया, इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन तो यही कहती है कि कोरिया की जो ऑफिशियली पेनिनसुला है उस पर हमें डीन्यूक्लियराइजेशन करना चाहिए, हमें रीजनल स्टेबिलिटी को सपोर्ट करना चाहिए, हमें डायलॉग्स और टॉक्स के थ्रू ये पूरा सॉल्यूशन निकालना चाहिए। हालांकि इन सब पूरे सिनारियो के फ्यूचर पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले ये एस्केलेशन और ज़्यादा बढ़ सकता है, मिसाइल या न्यूक्लियर टेस्टिंग बढ़ सकती है नॉर्थ कोरिया की। ऑलरेडी आप सबको पता है नॉर्थ कोरिया कितना ज़्यादा मिसाइल टेस्ट करता है और इवन वो तो ये भी प्लान कर रहा है कि यूएसए तक भी उनकी मिसाइल पहुंचे। तो इससे कहीं ना कहीं पहला एस्केलेशन या नॉर्थ कोरिया की मिसाइल टेस्टिंग, न्यूक्लियर टेस्टिंग बढ़ सकती है। और वहीं दूसरी ओर जो उसके पड़ोसी देश हैं वो मिलिट्री रेडीनेस तो करेंगे ही साथ ही में, बट एक यहाँ पर रीजनल सिक्योरिटी अलाइनमेंट आप सबको देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं ये फोर्स करेगा चाइना और रशिया को डिप्लोमेटिकली लेवल पे या मिलिट्री लेवल पे नॉर्थ कोरिया को ये फोर्सफुली सपोर्ट करने को मजबूर कर सकता है। आप ग्लोबल डिप्लोमेसी देखो कि ये जो ड्रिल अभी चल रही है 5 दिन तक चलेगी, कोई रिसेंट डेवलपमेंट होंगे तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बट कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लिकेट फ्यूचर डायलॉग और डीन्यूक्लियराइजेशन नेगोशिएशन को कम कर सकता है जो ये सब पूरी सिनारियो चल रहे हैं। ठीक है, एट द एंड आपका क्या मानना है, ये एक्सरसाइज कंटिन्यू होनी चाहिए या नॉर्थ कोरिया को आप उसके एक्शन को जस्टिफाई करते हैं? तो ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस हमने देख लिया, कोई भी डेवलपमेंट इससे रिगार्डिंग होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।